Good morning everyone, welcome to Stay Scholar. So here we are discussing Lucent GK's chemistry and today's our topic of discussion is non-metal part 1 and this is chapter number 19. So let's start. These are my credentials. Metals. तो देखिए नॉन मेटल्स की बात करेंगे आज इसमें. तो नॉन मेटल्स क्या है बेसिकली, ये ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है जो कि राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है. अभी मैं आपको शो करती हूँ पीरियोडिक टेबल में कि कौन से नॉन मेटल्स हैं. ओके, सो दिस इज द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट. यहाँ पर आपको दिखेंगे, जो देखिए यहाँ पर राइट साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो दिख रहा है कार्बन, फास्फोरस, सेलेनियम, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या है बेसिकली, और ये हेलोजन गैसेस दिख रही है, सब क्या है, नॉन मेटल्स है. तो नॉन मेटल्स आपके क्या है, राइट साइड में है एक्सेप्ट हाइड्रोजन जो कि लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है. ठीक है, और ये ग्रीन जो लाइट ग्रीन कलर के हैं ये है मेटेलॉइड, जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, राइट. और दीज आर द मेटल्स. ठीक है, तो और मेटल्स ये देखिए एल्काली अर्थ मेटल है और ये एल्काली अर्थ मेटल है. दीज आर द एल्काली मेटल्स. तो अभी मेटल्स नहीं पढ़ रहे हैं, मेटल वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स. तो टुडे वी विल टॉक अबाउट द ओनली अबाउट द नॉन मेटल्स. तो हियर हाइड्रोजन एक लेफ्ट साइड में देखेंगे तो हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल है, और बाकी यहाँ बोरोन के बाद जो आपको दिख रहा है ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स राइट साइड में. ठीक है, ये जितनी भी इनर्ट गैसें दिख रही है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है, ये सारे नॉन मेटल्स है, राइट. तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस नॉन मेटल्स. इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर 24 नॉन मेटल्स. 24 नॉन मेटल्स हैं और उसमें से जो मैक्सिमम है गैसेस हैं, 11 आर गैसेस, 1 लिक्विड है जो कि ब्रोमीन है एंड 12 आर सॉलिड. तो अभी देखते हैं गैसेस कौन सी है. सो गैसेस देख लीजिए यहाँ पर, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, हीलियम, नाइट्रोजन, नियॉन नहीं नाइट्रोजन, ये भी गैस है नाइट्रोजन, एंड ऑक्सीजन गैस है यहाँ पर, एंड फ्लोरीन भी गैस है, ये आपको फ्लोरीन दिख रही है. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तीनों गैस है. हाइड्रोजन गैस है 4, ठीक है, और हीलियम भी गैस है. कितने हो गए, ये 6 हो गए टोटल. ठीक है, 11 हमारी टोटल गैसेस हैं. इसमें नियॉन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी क्या है, गैस है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सारी गैस दिख रही है, रेडॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, नियॉन, हीलियम. ये हो गई टोटल 3 + 6 एंड ये कितने हो गए, 10 हो गए. ये 4 + 10 और एक 11. तो टोटल गैसेस कितनी है नॉन मेटल्स में, 11 गैसेस हैं. एंड ब्रोमीन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये ब्रोमीन, ये क्या है, ये लिक्विड है. एंड सॉलिड में क्या क्या आ जाएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, नहीं नाइट्रोजन तो गैस है. ठीक है, तो कार्बन आ जाएगा यहाँ पर आपका, एंड फॉस्फोरस ये सॉलिड है, सल्फर सॉलिड है, एंड सेलेनियम भी सॉलिड है इसमें, एंड आयोडीन भी सॉलिड है. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड सेलेनियम एंड आयोडीन, दीज आर सॉलिड्स, राइट. तो आपको पता चल गया है कि यहाँ पर गैसेस कौन सी हैं और लिक्विड कौन सा है. लिक्विड सिर्फ एक है, ब्रोमीन, वो आपको याद रखना है. नॉन मेटल्स में पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है एट रूम टेम्परेचर, तो आप बताओगे ब्रोमीन. दिस इज अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम दिस नॉन मेटल्स. अब नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, उनकी बेसिकली लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उनका लो होता है, एंड दे ऑल्सो डोंट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स नहीं होते हैं, एंड दे हैव हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल. उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू भी ज्यादा होती है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, राइट. नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट. ये आपको हमेशा याद रखना है कि मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन मेटल क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट. ऐसा है जो कि अच्छा गुड कंडक्टर है. एंड सेलेनियम इज ऑल्सो ए सेमी कंडक्टर, यानी कि ये भी ऑल्सो दे कैन ऑल्सो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. तो यहाँ पर आपको 3 चीजें याद रखनी है नॉन मेटल्स में, कि वैसे तो नॉर्मली आप देखेंगे कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के ये बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन आ जाता है कई बार, ग्रेफाइट, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. ठीक है, तो ये दीज आर द सेमी कंडक्टर, यानी कि ये कंडक्शन करते हैं, नॉट एज गुड एज मेटल बट दे आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नाउ कम टू द हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे. हाइड्रोजन, ठीक है,
इसको लिखते हैं H2 की फॉर्म में। द लाइटेस्ट गैस हैविंग 3 आइसोटोप, इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। वन इज प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम एंड तीसरा है ट्राइटियम, राइट। ट्राइटियम जो होता है बेसिकली रेडियो एक्टिव है। अब यहाँ पर देखिए द लाइटेस्ट गैस जिसके 3 आइसोटोप इन्होंने बताए हाइड्रोजन गैस के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो यहाँ पर देखिए प्रोटियम जो है 1H1 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इसमें न्यूट्रॉन का नंबर है वो क्या है, 0 है, ठीक है। ड्यूटेरियम में 1, इसमें कितना नंबर है, 1 न्यूट्रॉन है इसमें, और इसमें क्या हो गया, 2 न्यूट्रॉन्स हो गए, राइट। इनमें डिफरेंस सिर्फ न्यूट्रॉन का ही होता है। यहाँ पर 0 न्यूट्रॉन है प्रोटियम में, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन है एंड 1H3 यानी ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। और जहां पर 2 न्यूट्रॉन है यानी कि ट्राइटियम की अगर बात करेंगे तो दिस इज रेडियो एक्टिव। तो ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो हाइड्रोजन गैस है उसके 3 आइसोटोप कौन से हैं, या तो ये पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा कि इनमें से रेडियो एक्टिव कौन सा है, ट्राइटियम। एंड यू शुड ऑल्सो रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो बेसिक डिफरेंस इनमें क्या है कि यहाँ पर न्यूट्रॉन 0 है प्रोटियम में, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन है एंड ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखने वाली बात है। और यहाँ पर आपको जो 1 and 1 दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन एंड यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, और बाकी बच गया यहाँ पर 1 अगर इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है तो 1 क्या करेगा, न्यूट्रॉन को शो करेगा। यहाँ पर 3 है टोटल, तो 1 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बाकी 2 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, राइट। अब है प्रोटियम इज द ओनली 1 आइसोटोप इन पीरियोडिक टेबल हैविंग 0 न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि जो प्रोटियम आइसोटोप है हाइड्रोजन का, 3 फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन हैं ये, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। उसमें जो प्रोटियम है उसमें ऐसा आइसोटोप है जिसके अंदर 0 न्यूट्रॉन्स है, राइट। ड्यूटेरियम ऑक्साइड इज नोन एज ए हैवी वाटर एंड यूज्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर एज ए मॉडरेटर। तो यहाँ पर जो ड्यूटेरियम अभी हमने पढ़ा है सेकेंड फॉर्म ऑफ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन जो है, सेकेंड फॉर्म है ये हाइड्रोजन आइसोटोप की, उसका यूज कहाँ किया जाता है, एज ए इसको हैवी वाटर के रूप में इसका जाना जाता है एंड यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज ए मॉडरेटर, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है इसको लिखा कैसे जाएगा, जैसे H2O लिखा जाता है, वाटर की फॉर्म क्या होती है, H2O, हाइड्रोजन 2 होता है एंड ऑक्सीजन 1 होता है, राइट। तो यहाँ पर ड्यूटेरियम ऑक्साइड की बात करेंगे तो D2O लिखा जाता है इसे, जैसे H2O है ना, दिस इज वाटर, ये आपका है वाटर, यहाँ पर D2O लिख दो तो वही क्या हो गया, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको क्या बोलेंगे हम, हैवी वाटर की इसको बोलते हैं। एंड इसका यूज कहाँ होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए मॉडरेटर के रूप में होता है, राइट। अब इसका जो यूज होता है एज ए मॉडरेटर वो क्यों किया जाता है, बिकॉज मॉडरेटर की जरूरत किस लिए होती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फिजन रिएक्शन, ठीक है। जैसे चेन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जो होती है उसके अंदर न्यूट्रॉन्स जब प्रोड्यूस होते हैं तो उनको स्लो डाउन करने के लिए इस मॉडरेटर की जरूरत पड़ती है, जो कि क्या है आपका हैवी वाटर यानी कि D2O है। लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज एज ए रॉकेट फ्यूल, और लिक्विड हाइड्रोजन का कहाँ यूज होता है, एज ए रॉकेट फ्यूल। रॉकेट का जो ईंधन है उसके लिए लिक्विड हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। हाइड्रोजन इज नोन एज अ रेंज एलिमेंट बिकॉज इट में kept in group 1 and group 6A category, right? Now we will talk about the water. Water की बात करेंगे, hard water. Hard water क्या होता है, less froth with soap. जब आप सोप लगाते हो, सोप से हैंड वॉश करते हो, अगर हार्ड वाटर है तो वो जो फ्रॉदिंग होती है वो कम बनती है, यानी कि जो झाग निकलते हैं वो बहुत कम होते हैं, इजीली वॉश हो जाता है। लेकिन अगर सॉफ्ट वाटर की बात करेंगे तो अगर आप हैंड वॉश करोगे सॉफ्ट वाटर से तो क्या होगा, फ्रॉद जो झाग जो बनते हैं वो क्या बनते हैं, बहुत ज्यादा बनते हैं और इजीली वो वॉश भी, वो चिकना चिकना सा रहता है, ठीक है। हार्ड वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ soluble impurities of bicarbonates, chlorides and sulfate of calcium and magnesium। तो हार्ड वाटर के अंदर बेसिकली होता क्या है, दिस इज देयर इज हैविंग ए प्रेजेंस ऑफ impurities ऑफ बाइकार्बोनेट, यानी कि बाइकार्बोनेट्स होते हैं इसके अंदर, क्लोराइड्स होता है
सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हो गया या मैग्नीशियम सल्फेट हो गया या कैल्शियम क्लोराइड हो गया या मैग्नीशियम क्लोराइड्स हो गए, इस तरह के इसके अंदर इम्प्योरिटीज पाई जाती है विच मेक इट हार्ड, राइट। जो सिंपल वाटर होता है उसको ये हार्ड बना देता है। नाउ टेम्परेरी हार्डनेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट है अगर या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, इनकी अगर प्रेजेंस है वाटर में, दैट मीन इट इज अ टेम्परेरी हार्डनेस, ठीक है। ये टेम्परेरी हार्डनेस को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर परमानेंट हार्डनेस की बात करेंगे तो वो किसकी वजह से होती है? अगर पानी के अंदर परमानेंट हार्डनेस आई है तो किस वजह से हुई है? क्लोराइड और सल्फेट, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड होगा उसके अंदर या फिर कैल्शियम सल्फेट होगा, या मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है या मैग्नीशियम सल्फेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है, यानी कि बाइकार्बोनेट की फॉर्म होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम की, इट मेक्स वाटर टेम्परेरी हार्ड, राइट। लेकिन अगर यहाँ पर क्लोराइड और सल्फेट्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, दैट मेक्स इट हार्ड, परमानेंटली हार्ड, राइट। तो यहाँ पर परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस के बारे में बताया है एंड हार्ड वाटर के बारे में भी बताया है कि किस वजह से हार्ड वाटर होता है। तो बेसिकली अगर इम्प्योरिटीज हुई बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, तो हम कह देते हैं सीधे से कि ये सिंपली क्या है? हार्ड वाटर है। बट अगर हम टेम्परेरी हार्डनेस उसकी देखना चाहते हैं तो वी हैव टू मेजर द अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट कितना है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कितना है, यानी कि वो प्रेजेंट है भी कि नहीं, तो हम बोलते हैं कि इसको ये टेम्परेरी हार्डनेस है, राइट। अब आता है टेम्परेरी हार्डनेस इज रिमूव बाय बॉइलिंग एंड बाय क्लार्क्स मेथड, व्हाइल परमानेंट हार्डनेस इज रिमूव्ड बाय सोडा ऐश प्रोसेस। तो यहाँ पर दो प्रोसेस दिए हुए हैं। जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो किस तरीके से रिमूव होती है? बॉइलिंग करते हैं हम वाटर को तो रिमूव हो जाती है, या फिर एक मेथड है क्लार्क मेथड, उससे भी ये रिमूव होती है। बॉइलिंग से किस तरीके से होती है? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे वाटर के अंदर टेम्परेरी हार्डनेस है, दैट मीन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स, राइट। तो जब भी हम उसको बॉइल करेंगे तो बॉइल करने से क्या होता है कि जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट होने लगते हैं? कार्बोनेट में कन्वर्ट होने लगते हैं। और कार्बोनेट जो बनते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट अगर बन रहा है तो वो प्रेसिपिटेट बना लेता है, वो नीचे बॉटम में रह जाता है। और अगर आप उसको ठंडा करोगे तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो वाटर जो हमारा, जिसमें भी हम वेसल के अंदर जिसमें भी हम उसको गर्म कर रहे हैं उसके अंदर वो वेट किया, हम उसके अंदर उसको वेट हम उसमें नीचे प्रेसिपिटेशन हो जाती है और हम उसको जो सॉफ्ट वाटर है उसको रिमूव कर लेते हैं और प्रेसिपिटेशन हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, राइट। तो दिस इज द प्रोसेस। टेम्परेरी हार्डनेस किस तरीके से रिमूव की जाती है? बॉइलिंग मेथड से। अब आता है क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड में बेसिकली लाइम सॉफ्टनिंग की जाती है, यानी कि इस प्रोसेस के अंदर ऐसा वाटर को सॉफ्ट किया जाता है बाय यूजिंग और एडिशन ऑफ लाइम वाटर, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसको ऐड करते हैं हम पानी के अंदर। उसके बाद जो हार्डनेस होती है वो रिमूव हो जाती है बाय प्रेसिपिटेशन, राइट। तो यहाँ पर हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है परमानेंट हार्डनेस इज रिमूव बाय सोडा ऐश प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस सोडा ऐश यानी कि सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है, उसको ऐड किया जाता है पानी के अंदर टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस फ्रॉम वाटर। परम्यूटेड प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि इसमें सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड ही बोलते हैं इसको बेसिकली। तो इसमें जियोलाइट का यूज होता है। जियोलाइट यानी कि नेचुरल सैंड एज ए फिल्टर यूज की जाती है। उसके अंदर हार्ड वाटर को पोर किया जाता है और वो सोडियम परम्यूटेड के थ्रू पास होता है और उसके बाद वो सॉफ्ट किया जाता है। इस तरीके से वाटर को सॉफ्ट किया जाता है। तो एक प्रोसेस है परम्यूटेड प्रोसेस जिसके अंदर सिंपल वाटर को बेसिकली सिंपल फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर है इसके अंदर, और यहाँ पर परम्यूटेड सोडियम परम्यूटेड का यूज किया जाता है और वो क्या है बेसिकली जियोलाइट है, राइट। तो यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना, जस्ट ये ध्यान रखना है कि हार्ड वाटर कौन सा होता है और सॉफ्ट वाटर कौन सा होता है, टेम्परेरी हार्डनेस किस वजह से होती है और परमानेंट हार्डनेस किस वजह से होती है, राइट। नाउ कम टू द ऑक्सीजन की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट आइसोटोप। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में रहता है? 3 आइसोटोप्स हैं ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन 16, 17 एंड 18। जैसे D1 जैसे उसका था हाइड्रोजन का हाइड्रोजन 1H1, 1H2, 1H3, इसी तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन है। ये 8 जो है यहाँ पर तीनों क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इनके नंबर्स हैं। यहाँ पर ये यहाँ पर प्रोटॉन्स हैं ये 888 और यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर दिए हुए हैं। ओजोन 3 इज द एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन,
ठीक है। O3 क्या है, एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन है। यहाँ जो 8 और 16 लिखा हुआ है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, राइट। और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और न्यूट्रियन कितने हो गए, 9 हो गए यहाँ पर, राइट। और इस वाले आइसोटोप में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन एंड 10 न्यूट्रियन। तो ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन कितने हुए, 8 हुए। बाकी बचा क्या, 8 बचेगा, 16 में से 8 गए तो 8 बचा, 8 प्रोटॉन हो गए। यहाँ पर 8 और 8 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है तो बाकी बचा कितना, 9 बचा। तो 9 क्या हो जाएगा आपका, न्यूट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन एंड यहाँ पर बचा कितना, 10 बचेंगे तो वो आपके क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन्स के नंबर डिफर करते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। अब ओजोन की हमने बात की थी, ओजोन क्या है, ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं कि एक या एक से अधिक फॉर्म में कोई केमिकल एलिमेंट है, उसकी एक या एक से अधिक फॉर्म हो सकती है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, O2 की फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन किस फॉर्म में, O3 की फॉर्म में, जिसको हम ओजोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ओजोन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज इन द एटमॉस्फेयर। तो हमें सबको पता है कि ओजोन जो है क्या है, एक लेयर है जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। स्ट्रेटोस्फेयर में ये प्रेजेंट होती है अबव मैक्सिमम कितना, 10 to 40 किलोमीटर्स अबव अस। अगर जो हमारा जो सरफेस है, हमारा जो कह सकते हैं हमारा जो लैंड है, उससे अगर आप ऊपर जाओगे 40 किलोमीटर्स अबव, तो वहाँ पर ओजोन की लेयर प्रेजेंट है। और वो किस लेयर में प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। ये एटमॉस्फेयर की लेयर होती है, राइट। तो ये बेसिकली ओजोन का काम क्या होता है, ये हमें शील्ड करती है, जो अर्थ है हमारी उसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल सन रेजेस। जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है सन से, उनसे हमें ये बचाती है, ठीक है। अब आता है नाइट्रोजन। 78% बाय वॉल्यूम इन एटमॉस्फेयर लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर रेफ्रिजरेशन। ये हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी प्रेजेंट है, तो 78% प्रेजेंट है। लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है बेसिकली रेफ्रिजरेशन में यूज की जाती है, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर यूज की जाती है। अमोनिया इज एन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन विच इज प्रिपेयर्ड बाय हेबर प्रोसेस। तो अमोनिया बेसिकली क्या है, नाइट्रोजन की बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। इसको NH3 से रिप्रेजेंट करते हैं अमोनिया को, ठीक है। और ये बनती कैसे है, ये बनती है हेबर प्रोसेस से। अब हेबर क्या है, हेबर एक ऐसा प्रोसेस है जो इंडस्ट्रियल स्केल पे यूज किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, राइट। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या बनाती है, अमोनिया गैस बनाती है, क्योंकि अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3, राइट। तो NH3 क्या है आपका, अमोनिया, ठीक है। तो अमोनिया कैसे बनी, इसमें क्या क्या है, NH3, N भी है और H भी है, यानी नाइट्रोजन भी है एंड हाइड्रोजन भी है। ये दोनों प्रोसेस मिलके क्या बनाते हैं, आपके अमोनिया बनाते हैं। यहाँ देख सकते हैं, दिस इज हेबर प्रोसेस। यहाँ पर नाइट्रोजन ली है फ्रॉम द एयर एंड हाइड्रोजन फ्रॉम द नेचुरल गैस, राइट। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन किया गया है और उसके बाद इतना टेम्परेचर पर इसकी रिएक्शन करवाई है आयरन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और यहाँ पर लिक्विड अमोनिया बन रहा है, राइट, यानी कि NH3 फॉर्म हो रहा है। इसी को बोलते हैं हेबर प्रोसेस। अब यहाँ पर देखिए अमोनिया है, अमोनिया का यूज दिया हुआ है यहाँ पर एज ए रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेटर के अंदर इसे यूज किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3। HNO3 मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इन फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, अमोनियम सल्फेट के लिए इसका यूज किया जाता है। इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट भी किससे बन रहे हैं, अमोनिया से बन रहे हैं। इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम साल्ट एंड प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लोसिव, जितने भी एक्सप्लोसिव होते हैं उनके प्रिपरेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इन प्रिपरेशन ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट में भी अमोनिया यूज होता है। Now I am stopping my video here and we will continue non-metals in our next slides. Thank you very much.